हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस गुरुजी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग आगामी एग्ज़ाम आर ओ के लिए बेहतरीन तरीके से जो मार्केट में अवेलेबल बेहतरीन टेस्ट सीरीज है उसको हम लोग भी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक अद्भुत आयाम जो वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में आप लोगों को पता है कि दो टेस्ट सीरीज जो पीसीएस मंत्रा का था हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। आज उसी के क्रम में ये तीसरा टेस्ट सीरीज है, थर्ड टेस्ट सीरीज है, जिसे आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। एक मिनट। हाँ, ठीक है। और जियोग्राफी की भी प्रॉपर तरीके से सीरीज जो घटना चक्र की किताब है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से तथ्यात्मक जो नोट्स है उसको एक नए आयाम में एक नए तरीके से डिस्कस कर रहे हैं और उससे संबंधित सारे एमसीक्यू को भी हम लोगों ने किया है, जिसमें 4 वीडियो अवेलेबल है। थोड़ी बड़ी वीडियो है लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को सारे टॉपिक को एक साथ लिया गया है। एक वीडियो और आएगा जिसमें भारत के भूगोल कंप्लीट रूप से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाय, दिस इज अजेश कुमार पटेल एंड एक्सपीरियंस 6 ईयर ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम, ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी, अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम, एग्जाम प्लस एजुकेटर ऑनलाइन एफ ऑफलाइन, क्वालिफाइड सम रिटन एग्जाम स्टेट लेवल एंड वन डे एग्जाम जो कि मेरे द्वारा क्वालिफाई किया गया है। टेलीग्राम चैनल है जिसे आप लोग ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगा और प्रॉपर तरीके से वीडियो के लिंक भी यहाँ शेयर किए जाते हैं, जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं। नए हैं तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे। इसे भी आप स्कैन करेंगे तब भी आप यस गुरुजी ऑफिशियल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ से सारे आप पीडीएफ को प्रॉपर तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना समय वेस्ट किया ये देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें 60 महत्वपूर्ण जो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रीलिम्स में हिंदी के क्वेश्चन है सभी को लिया गया है। और इसी क्रम में आज पहला जो टॉपिक है वो विशेषण और विशेष्य स्टार्ट है। तो आपको बताना है कि निम्न से कौन सा शब्द विशेषण है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि किसे विशेषण कहते हैं, किसे विशेष कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ऐसा शब्द क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बतलाई जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो विशेष्य कहलाएंगे। उसी क्रम में यहाँ पूछ रहा विशेषण कौन है, तो यहाँ पर अनुभूत क्या है, यहाँ पर विशेषण है। जब किसका विशेष्य क्या होता है तो अनुभूति होता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। और यहीं पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ड सेंटेंस में लिखूं, शब्द लिखूं तो वहां पर जरूर उसके लिखने पर भी ध्यान रखना है आपको कि क्या इसका होने वाला है। मतलब कि कहीं भी अगर आपका शुद्ध वाक्य में लिखने के लिए दे दे तो कैसे अनुभूति लिखा जाएगा, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। चाहे अनुमान लिखा हो चाहे कुछ भी लिखा हो। इसी तरह अनुमान का विशेष्य क्या होता है, अनुमानित होता है। आकलन का विशेषण क्या होता है, आकलित होता है। और अनुक्रम का विशेषण क्या होता है तो अनुक्रमिक होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। कभी भी जब आपको न समझ में आए तो उसे किसी शब्द या सेंटेंस के पहले लगा करके देख लीजिएगा, किसी संज्ञा के पहले लगा करके देख लीजिएगा। जैसे यह एक अनुमानित आंकड़ा है, एक अनुमानित तथ्य है, इसका मतलब है तथ्य आंकड़ा क्या होता है, विशेष होता है। उसके पहले अगर ये लग गया तो इसका मतलब क्या है, वो विशेषण। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है, कह रहा है भलाई है, विद्वान है, विवाद है और ज्ञान है। तो विद्वान क्या है, यह एक विशेषण है। जैसे है एक विद्वान व्यक्ति है, आपको पता है, तो यह एक विशेषण हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार यह संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन उस हिसाब से क्या होगा, यह विशेषण होगा। बाकी सब क्या है, विशेष्य है। दिए गए विशेष्य और विशेषण युग्म की पहचान करना है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। मतलब कि 4 युग्म दिए गए हैं, एक तरफ विशेष्य एक तरफ विशेषण। जैसे दिन का क्या दैनिक विशेषण होगा, निर्माण का क्या निर्मित होगा, पतन का क्या पतित होगा, यह सब सही है। इसका मतलब इसमें नहीं पूछा है गलत कौन सा है। तो पराजय का पराजित होता है, न कि परास्त होता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर पराजित लिखने की बात आएगी, एक मिनट, तो आप पराजित ऐसे ही लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, यह कई बार लोग लिख देते हैं पराजित, जो कि ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 3 मित्रों एक साथ खाना खा रहे थे। तो 3 मित्र जब एक साथ खाना खाएंगे, चाहे 2 मित्र, 4 मित्र, चाहे 5 मित्र, इसके पहले वाले पे भी डिस्कस हुआ था, वो हमेशा समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्रम का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा। प्रत्येक में, प्रत्येक बोधक में होता है हर एक, प्रत्येक। जैसे उसमें सिंगल का अनुभव आपको जो है एहसास होगा। गणनावाचक में आपको पता है कि जैसे संख्यावाचक गणना में आपका एक पूर्णांक अपूर्णांक, जैसे 1 2 3 या 1/4 इस तरीके का बात आएगा तो गणना वाला मामला निकल के आएगा। आगे हम इसके बारे में डिस्कशन भी और अच्छे से करेंगे। विशेष्य क्या होता है, हमने शुरुआत में आपको बताया कि जिस विशेष्य क्या होता है, तो
जिसकी विशेषता बतलाई जाती है किसके द्वारा, विशेषण के द्वारा। इसका मतलब संज्ञा या सर्वनाम क्या कहलाएंगे, विशेष होंगे। तो यही पूछ रहा है इसमें, जिस वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है, एग्जैक्टली यह सही है। या जिस शब्द की विशेषता, सॉरी, जिस जिस हेतु नहीं, जिस शब्द की, हाँ, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। यह आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें कह रहा है विशेष्य कौन सा है। तो पहले आप विशेषण जानिए कि विशेषण कौन सा इसमें है। तो देखिए, अगर हम विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण क्या होगा, इसमें अच्छा होगा, क्योंकि हमने बताया कि विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के पहले आप लगा करके देख लीजिए, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सर्वनाम क्या है, विद्यार्थी है। तो इसका मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, सर्वनाम ही क्या होता है, आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर यही पूछ रहा है, तो आप बता देंगे कि क्या है इसमें, विद्यार्थी एक क्या है, विशेष्य है। नेक्स्ट चलते हैं, जबकि अच्छा क्या है, विशेषण है। मेरा लड़का आलसी है, आलसी निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, अब इसमें विशेषण में भी कैसा विशेषण है यह पूछ रहा है। क्या विधेय विशेषण है या विशेष विशेषण है। जब किसी विशेष की विशेषता बतलाएगा तो वो विशेषण कहलाएगा, विशेष विशेषण कहलाएगा। और जब किसी जो है विशेष के बाद लगेगा वो शब्द, तो उसे क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ लिखा भी है कि जिस वाक्य में जो विशेषण होता है विशेष्य और क्रिया के बीच में लगता है। तो यहाँ पर देखिए, विशेष्य क्या है, लड़का है, और क्रिया क्या है, इसके बीच में लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विधेय विशेषण बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई विशेषण किसी भी सर्वनाम के बाद लगे जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो हमेशा वो विशेष से विशेषण, विधेय विशेषण कहलाता है। बस, और कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। राघव परिश्रमी लड़का है, आपको पता है कि परिश्रमी विशेषण है। मेरा कुत्ता काला है, देखो कुत्ता के बाद यहाँ पर ये क्या है, आपका ये विशेष्य है कुत्ता, इसके बाद प्रयोग किया गया, इसका मतलब यहाँ पर विधेय विशेषण है, लेकिन विशेषण तो है ही। उसकी पुस्तक पुरानी है, देखो यहाँ पर भी पुस्तक के बाद प्रयोग किया गया, इसे भी हम विधेय विशेषण बोलेंगे, तो यह भी विशेषण ही है। वह लेखक है, इसमें किसी भी तरह का आपको विशेषण देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दुनिया का हर व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से, डायबिटीज से पीड़ित है। इसमें कह रहा है तीसरा क्या है, अभी ऊपर डिस्कस किया, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे आ जाए तो क्रमवाचक विशेषण होते हैं। और देखो, दुगुना, तीन गुना, चौगुना, जब फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जबकि एक निश्चय परिणाम की बोध होगा तो परिणाम, देखो हमने दे भी दिया है कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके उदाहरण, जैसे कि आपका पहला गणनावाचक, उसके बाद दूसरा देखोगे क्रमवाचक, तीसरा वृत्तिवाचक, चौथा समुदाय बोधक विशेषण, और पांचवा क्या होता है, प्रत्येक बोधक विशेषण, जो इसके पहले भी आया था। गणनावाचक में बात करेंगे तो दो होते हैं, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, जबकि सवा लग जाए, ढाई लग जाए, साढ़े लग जाए, तो ये क्या हो, अपूर्णांक। क्रमवाचक मैंने बताया पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति में दूना, तीगुना, चौगुना हमने बताया आपको। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, इस तरह का समुदायवाचक इसके ऊपर आ भी गया था। जैसे 1 दर्जन केला, तो हमेशा 1 दर्जन का मतलब 12 केला ही होता है, एक साथ ही आता है। एक जोड़ी में हमेशा 2 की बात होती है, ये सब क्या होते हैं, समुदाय की बात होती है। जबकि प्रत्येक में हर एक, दो दो, सवा एक, और क्या होगा, प्रत्येक, यह सब आपका क्या होगा, तो प्रत्येक बोधक होगा। दिए गए विशेषण विशेष युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, हाँ, 10वां नंबर पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। चलिए, जाति का जाति होगा, या कह रहा है पुष्टि का पुष्ट होगा, पंथ का पंथी होगा, निपुणता का निपुण होगा। पहले ये ध्यान रख लेना, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना। पहले क्या बोल रहा है, तो पहले विशेष से बोल रहा है, तो जाति का जाति तो ठीक है, लेकिन पुष्टि गलत है, क्योंकि आपका यहाँ पर पुष्टि का क्या होता है, पौष्टिक होता है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जबकि पंथ का पंथी सही है, निपुणता का निपुण सही है। हमने आपको बताया कि अगर आपको समस्या हो तो कभी भी किसी भी विशेष के पहले लगा लीजिएगा। जैसे यह एक निपुण व्यक्ति है, ये आपको पता है, हस्तपुष्ट आदमी है, तो यह भी आपको समझ में आ गया कि यह सब क्या है, विशेषण है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्गा का, अब पर्यायवाची शब्द आ गया, 10 हमने विशेषण विशेष से कर लिया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। कालिका, नारायणी, कल्याणी, तो यह सब दुर्गा के पर्यायवाची है। जबकि आपको पता है कि वैदेही किसका, सीता का पर्यायवाची है, यह बात आप नोट करिएगा। जबकि दुर्गा के अन्य पर्यायवाची हमने यहाँ पर दिया है, चंडिका है, भवानी है, भगवती है, महामाया है, गौरी है, शक्ति है, चंडी है, यह सब किसके रूप है, यह सब दुर्गा के रूप है। 12 नंबर पे चलते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? तो आप बताइए। है, कुंजर, नाहर, विटप। सबको पता होगा कि विटप किसका पर्यायवाची है? तो विटप वृक्ष का पर्यायवाची है, इसका मतलब यह नहीं है। जबकि देखो यहाँ पर हमें दे भी दिया है, पेड़ का द्रुम है, पादप है, रुख है, आपका तरु है, विटप है, इसको भी आप यहीं लिख लीजिएगा, विटप है। ये सब किसके पेड़ के पर्यायवाची हैं। जबकि है किसका होता है? तुरंग का होता है, घोड़ा का होता है। तुरंग, घोटक, है, तुरंगम, वाजी, सैंधव, रविपुत्र, तुरंग, ये सभी किसके किसके घोड़ा के पर्यायवाची हो गए। जबकि बात करेंगे कुंजर का, तो कुंजर देखो हाथी का पर्यायवाची है। जैसे गज होता है, कुंजर होता है, दंती होता है, गजेंद्र होता है, गयंद होता है, हस्ती होता है, करी होता है, वितुंडी होता है। कर अगर पूछे, देखो अगर कर पूछे तो हाथ का पर्यायवाची होता है, लेकिन अगर करी पूछे तो हाथी का होता है। नाग हुआ, कुंभी हुआ, सिंदूर हुआ, मतंग हुआ, मदकल हुआ, करिश हुआ। करिश कई बार पूछा गया है, तो करिश आपका हाथी का पर्यायवाची है। जबकि अगर हम नाहर की बात करेंगे तो नाहर सिंह का पर्यायवाची है। जैसे शेर है, वनराज है, शार्दुल है, मृगराज है, व्याघ्र है, पंचमुख है, मृगेंद्र है, केशरी है, केहरी है, केशी है। ये सब कई बार पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट ही आपके लिए यहाँ पे सिलेक्टेड लगाए गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। तो क्या पुष्कर नहीं है, नाक, तारापथ? तो आपको पता है कि सहकार किसका पर्यायवाची है? सहकार है, रसीला है, यह सब आम के पर्यायवाची हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बकिया, पुष्कर है, नाक है, तारापथ है, व्योम है, नभ है, अंबर है, ये सभी किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। जो आसान है देखिए उसके बारे में नहीं लगाया गया है, लेकिन जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उसको हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब भी किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तलवार का क्या चंद्रहास है? क्या जिह्वा का रशिका है? ब्राह्मण का पुरहूत है? कमल का पुंडरीक है? तो आपको पता है कि ये सब सही था। ब्राह्मण का पुरहूत नहीं होता है। यहाँ हमने आपको लगाया है कि ब्राह्मण का विप्र है, द्विज है, भूदेव है, वामन है, महिदेव है, अग्र जन्मा है, द्विजाति है, भूशूर है, महिषूर है, वाडव है, भूमिशूर है, और किसका? भूमि देव है। जबकि पुरहूत किसका होता है? तो पुरहूत आपको समझ में आएगा कि इंद्र का पर्यायवाची है, इसलिए मैंने इंद्र का भी लगा दिया है। देखिए शक्र है, पूर्वा शक्र है, पुरंदर है, मधवा है, देवराज है, अमरपति है, सुरपति है, ये सभी के सभी किसके? आपके जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। बकिया कमल का पुंडरी, जिह्वा का रसना और तलवार का चंद्रहास, ये सब सही था। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? इस पर ध्यान रखना है कि नहीं है या है पूछ रहा है, ये बात को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो निशानाथ, मयंक, मुकुंद, कलानाथ। तो आपको पता है कि मुकुंद जो है किसका? मुकुंद आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो मुकुंद किसका है? मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके पहले वाले सेशन में चूंकि हम लोगों ने बहुत सारे पर्यायवाची को डिटेल कर दिया है, जैसे इंद्र का है, कृष्ण का है, बहुत सारे थे पर्यायवाची, तो बार बार उस चीजों को हम लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं। एक बार आप जाकर के प्रॉपर उसको देख लीजिएगा और इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देवी का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है। तो कह रहा है श्री, देवी का बात कर रहा है कि श्री, लक्ष्मीपति, अजनेय, अंजनेय, श्यामा। तो आप बताइएगा यहाँ पर देवी की बात करेगा तो श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची, देवी का पर्यायवाची। जबकि लक्ष्मीपति अगर हम बात करेंगे तो कृष्ण का हो जाएगा, कृष्ण का हो जाएगा, या विष्णु कहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? लक्ष्मीपति। जबकि अंजनेय आपको पता है किसका है, और श्यामा भी आपको पता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए लक्ष्मी का श्री, कमला, रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधु और सुता, ये सभी के सभी आपके किसके पर्यायवाची हैं? तो आप बता देंगे कि लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि अंजनेय आप सबको पता होगा कि हनुमान जी का है, और श्यामा किसका है? तो कोयल का पर्यायवाची है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब यहाँ गलत बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो क्या लोह, यह लोहू लिखा है, लोहू का रक्त है, अयस का लोहा है, शार्दुल का सिंह है, शोणित मोर का पर्यायवाची नहीं होता है। शोणित आप यहाँ बता देंगे कि शोणित किसका होता है? तो लोहे का ही पर्यायवाची होता है, मोर का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोहा का अन्य कौन कौन पर्यायवाची है, जैसे अयश है, लोहू है, यही लोहू यहाँ पे लिखा भी था, लोहू, लोहू रक्त
लोहू का पर्यायवाची रक्त भी होता है, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि लाल होता है जब वो पिघलाया जाता है। रुधिर है, खून है, शोणित है, लोहित है, रक्त है, यह कई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगर हम मोर की बात करेंगे तो मयूर, सिखी, नर्तकी, केकी, सिखी, शिखंडी, यह सब इसी का होता है। नीलकंठ है, सिखावल है, सारंग है, ध्वजी है, यह सब मोर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मयूर का देखिए, केकी, सिखी, शिखंडी, यह सब मोर का होता है। रात्रि का विभावरी है, रैन है, यह सब रात का होता है। मछली का वत्स आपको पता है। मरकट सबको पता है कि मरकट बंदर का पर्यायवाची है, जबकि मगरमच्छ का यह पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है। क्या दिनांक का भीति है? ये तो सही है। गलत युग्म पहचान करना है। रात्रि का दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, आपको पता है कि ये सूर्य का पर्यायवाची है, इसका मतलब रात्रि का नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा रात्रि का पर्यायवाची। अमृत का तो अमी ही होता है, सही है। सरिता का तटनी होता है, किनारा भी होता है, यह सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर अमृत का देख लेना, कई बार पूछा जाता है। सोम है, अमी है, सुधा है, पीयूष है, यह सभी जो है इसके पर्यायवाची हैं। जबकि सरिता की बात करेंगे, निम्ना है, तटनी है, तरंगड़ी है, अपगा है, निम्नगा है, यह सभी के सभी पर्यायवाची जो है आपके सरिता के। फिर आपका 20 नंबर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि मधवा है, शक्र है, पुरंदर है, यह सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। सब पहले वाले में भी डिस्कस डिटेल दिया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर बार बार नहीं लगाया गया है। जबकि मधुकर है, अली है, भृंगराज है, मधुप है, यह सभी के सभी भौरा के पर्यायवाची हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द, अब विलोम आ गया, 10 पर्यायवाची भी समाप्त हो गया अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से। अब आइए 21 में कह रहा है कि अल्प का विलोम, तो आपको पता है कि अल्प का विलोम क्या होता है, बहु होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जबकि न्यून का विलोम, न्यून का मतलब होता है जो है थोड़ा, अति का मतलब होता है अधिक, और आदि का विलोम क्या होता है, अंत, जबकि शांत का विलोम क्या होता है, अनंत। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। अथ का विलोम क्या होता है, तो आप सब लोग को पता है कि अथ का विलोम क्या होता है, तो इति होता है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जबकि पूरा का अधूरा हो जाएगा। अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो अर्पण का बताइए। अर्पण मतलब होता है कि किसी को कोई चीज दे देना, चढ़ा देना, जबकि ग्रहण का मतलब होता है कि ले लेना। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात चलते हैं 24 में, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो 24 में अगर आप देखेंगे तो अर्थहीन, परिमित, सदोष और उत्कर्ष। तो आपको पता है कि अपकर्ष का होता है उत्कर्ष, अपकर्ष का मतलब होता है नीचे जाना, अपने जो है डाउनफॉल, झुकाव की तरफ जाना, जबकि उत्कर्ष का मतलब होता है उत्थान की तरफ जाना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बकिया सब आसान थे। सदोष का निर्दोष होता है, परिमित का अपरिमित होगा, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, सब आपको आसान से पता होगा। कह रहा है कि 25 में उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो उत्पत्ति का विलोम आपको पता है कि विनाश होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। देखो यहाँ दिखा है कि अगर उद्गम पूछे तो थोड़ा थोड़ा माइनर इसमें है। उद्गम का विलय होता है, विकास का पतन होता है, जबकि उत्तम का अधम होता है। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, अधम का मतलब होता है नीच होता है, पामर होता है, दुष्ट होता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमेशा कई बार पर्यायवाची भी इसका पूछा जाता है। गुप्त का विलोम निम्न में से कौन सा सही है, तो गुप्त का मतलब जो छुपा हुआ है, प्रकट का मतलब जो दिख रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। फिर कह रहा है कि गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है, तो अब बताइए। गुण का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी, इसका मतलब दोष होगा। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे अवगुण होगा, एब होगा, तो इसका क्या होगा, यह इसका पर्यायवाची इसका विलोम जो है। लेकिन गुणहीन जो है थोड़ा इससे अलग हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अलग जो है ट्रीट करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 27 की बात कह रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको ये जानना हो कि गुणहीन किसका है, तो अगर यहाँ पर ये दे दिया होता, गुणवान अगर लिख दिया होता, गुणवान लिखा होता और गुणवान का पर्यायवाची पूछता, तब आप लिखते। मैंने बताया था आपको कि जो है जब भी विलोम शब्द पूछे तो उसी टर्म में उसका जो है जवाब दिया जाता है, तब यहाँ पर हो जाता क्या, गुणहीन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करुण शब्द विलोम का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो करुण का आपको पता है कि क्या होता है, दयालु, जबकि निष्ठुर क्या होता है आपका, कठोर होता है।
कलंक का निष्कलंक होता है। निष्काम का कौन सा पर्यायवाची है, सॉरी पर्यायवाची बोले, विलोम। निष्काम शब्द का कौन सा विलोम है, तो निष्काम का हो जाएगा कामी। कामी का मतलब जो कामी व्यक्ति होता है, जबकि निष्काम का मतलब जो निष्काम हो, बेकाम हो, वो आपका हो जाएगा। काबिलियत का नाकाबिलियत हो जाएगा, या आप कामयाब का नाकामयाब हो जाएगा। वो सब आसान था। 30 विलोम शब्द कह रहा है कि निम्न में से विलोम शब्द में से उदासीन का विलोम कौन सा है। तो आप बताइए कि उदासीन का मतलब क्या होता है, कि न्यूट्रल अवस्था, इसका मतलब हो जाएगा आसक्त, इसका मतलब हो जाएगा। जबकि प्रसन्न, खुशकिस्मत और उद्विग्न यह सब नहीं होगा। उदासीन का विलोम आसक्त होता है, ठीक है। और जबकि उदास का विलोम प्रसन्न होता है, खुशकिस्मत का बदकिस्मत, जबकि उद्विग्न का निरुद्विग्न होता है। 31 चलते हैं। 31 कह रहा है कि आपका कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तत्सम और तद्भव, हमने जो चीज आपको बताया था, अगर उस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हमेशा सही रहेगा। कि एक इसमें सामान्य, एक सामान्य और एक विशिष्ट, यह जो चीज दिमाग में बैठा लिया, सामान्य और विशिष्ट, वह ज्यादा से ज्यादा सवाल इसमें सही कर लेगा। जो चीज ज्यादातर सामान्य देखने को लगी, आम बोलचाल भाषा में प्रयोग मिले, जो घर में बोलते हैं, वो क्या होता है, तो तत्सम तद्भव कहलाता है। जबकि जो वर्ड थोड़े से विशिष्ट लगे, जो सीधे संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम, मतलब उसी की तरह डायरेक्ट प्रयोग कर लिया गया है। तो 31 में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहा है मुट्ठी, मुष्टि, लगड़ू, लगुड़, लकड़ी का, लहसुन, लहसुन, सप्त, सात का। तो देखिए सात क्या है, तद्भव है। सप्त बिल्कुल सही है। लहसुन का लहसुन है। लकड़ी का लगुड़ सही है। जबकि मुष्टि का आपका मुट्ठी क्या है, गलत है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप चलते हैं 32 पर चलते हैं। 32 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग उल्टा कर लीजिएगा, बस इसमें अगर कंफ्यूजन अगर हो रहा हो, देखिए आप लोग ये कर लीजिएगा कि बस ये उल्टा दे दीजिएगा और कोई गलती नहीं। ये आपका क्या है, ये तद्भव है, और ये तत्सम, मतलब मुट्ठी का मुष्टि होता है। ये तो आसान चीज था। अगर किसी को कोई समस्या हो रही तो बता दिया। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखो इसमें तत्सम नहीं है बताना है। तो 32 में अगर हम देखेंगे, शिष्य है, सौभाग्य है, साग है, शीतल है, तो आपको देखने में लग जाएगा कि साग क्या है। साग आम बोलचाल भाषा में भी है, सामान्य है, ये क्या है, तद्भव है। जबकि साग क्या होता है, इसका तत्सम होता है। शिष्य देखो तत्सम है, इसका तद्भव सिख होता है। सौभाग्य तत्सम है, इसका सुहाग होता है। शीतल का क्या होता है, शीला। आपका हमने ये भी बताया था कि जब ये वाला स रहे तो ज्यादातर तद्भव ही होता है। इसको भी आप लोग नोट करिएगा। छोटी छोटी पॉइंट को अगर आप याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, ये आपको बताना है। क्षार, तो पता ही है खार का क्षार होता है। राख का भी क्षार होता है। जबकि रजनी क्या है, तत्सम है। सत्य तत्सम है। मैल क्या है, तद्भव शब्द है। जबकि मैल, इसका मल क्या है, मल तत्सम है। मैल क्या है, तद्भव है। तो ध्यान रखना कि मैल का क्या होगा, तत्सम, तो मल होगा। जबकि सच का सत्य, रैन का रजनी, और राख या अगर यहाँ पर क्षार पूछे तब भी क्या होता है, खार इसका होता है। फिर कह रहा है कि कौन सा शब्द सुमेलित है। 34 में कह रहा है तद्भव तो दिया हुआ एक तत्पम। देखो होठ का होस्ट सही है। कौन सा सुमेलित है, होठ का देखो ओस्ट होता है। ये आपको बताया गया इसके पहले वाले वीडियो में भी। हिंग का हिंग, देखो हिंग का हिंगू होता है, न कि हिंग होता है। हथौड़ा का प्रस्तर नहीं होता, हस्त होता है। जबकि हड्डी का अस्थि सही है। तो ये बात आप ध्यान रखना, देखना लिखा भी है, हथौड़ा का क्या है, हस्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं 35 में। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो विनती, वेश, भौं और वंश। तो आपको देख के भी लग रहा होगा कि भौं क्या है, ज्यादातर सामान्य बोलचाल भाषा में ही होता है। जबकि भ्रू क्या होता है, इसका तत्सम होता है। बाकी अन्य का आप तद्भव देख लो, जैसे विनती तत्सम है तो इसका विनती होता है। वेश का भेष होता है। वंश का वंश, अगर कई बार ऐसे भी लिखा रहता है वंश, या बांस भी लिखा रहे तब भी आपका यही होता है। 36 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। पूरा का पूरक बिल्कुल सही है। पोथी का पौत्र यह भी सही है। पौना का पादोन सही है। पूंछ का पुछ यह सही नहीं लिखा है, यही सही है, क्योंकि पुछ आपका इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, तब आपका सही होता।
37 की बात करा, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तद्भव दिया हुआ है, एक तरफ तत्सम दिया हुआ है 37 में। तो फुरती का स्फूर्ति बिल्कुल सही है, बकरा का बरकर ठीक है, बढ़ई का वर्धकी सही है, बारात का बारात नहीं होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वर यात्रा होता है, वर यात्रा होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। बारात का क्या होता है, वर यात्रा होता है, जो कि बिल्कुल सही था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यह आपको बताना है। तो तत्सम की बात कह रहा है कि पड़ोसी है, नयन है, नीम है, धूल है। तो अब तत्सम आपको पता है कि पड़ोसी का तो प्रतिवेशी होता है, जबकि 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 अगर हम नयन की बात करेंगे तो नयन होता है, और यहाँ नयन दिया हुआ है तो बिल्कुल सही था। जबकि नीम की बात करेंगे तो निम्ब होता है, धूल की बात करेंगे तो धूल ही होता है। यह बहुत बार कंफ्यूज करते हैं धूल और धूली में, तो ल पर छोटी की मात्रा रहेगा और ध पर बड़ी की मात्रा हो जाएगा धूली, तब वो क्या होगा, तत्सम। यह कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 39 में चलते हैं। 39 में अगर निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, एक बार थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप देख करके डिस्कशन सुन लेते हैं, प्रॉपर पीडीएफ को देख लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा। कौन सा शब्द तद्भव है? देखो, हमने आपको इसके पहले वाले में बताया था कि तो का क्या होता है, ततः होता है, जो कि संस्कृत वाला वर्ड है। जबकि निमंत्रण, दुर्लभ, पक्षी, ये सब तत्सम है। इनके अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, न्योता इसका तद्भव होता है, निमंत्रण का यहाँ चला गया, इसको बना लेना कि ऐसे होता है न्योता, ये तद्भव होता है। जबकि निमंत्रण की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूल्हा क्या है, तद्भव होता है, दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिलता है। और उसके बाद पंछी होता है इस तरह से, जबकि बड़ा वाला छ रहता है, यह आप ध्यान रखिए, छतरी छ वाला। ठीक है, 40 में चलते हैं कि सुमेलित शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। क्या चुमना का चुंबन तो सही लग रहा है, चाम का चर्म क्या सही है या सही नहीं है, यह आपको बताना है। छाह छा छाया का छाह बोल रहा है, और कह रहा है कि छत का छत्र, तो छत का छत्र तो सही है, चाम का चर्म सही है, चुमना का चुंबन सही है, छाया का छाह गड़बड़ है। इस बात को आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे ये उल्टा कर दिया है, हमने आपको पहले भी इसके पहले बताया था कि जहां पर चंद्रबिंदु आपको मिल जाए वो हमेशा तद्भव में जाता है, जबकि यहाँ पे क्या किया है, उल्टा कर दिया है। अगर इसको छाह उधर कर देता, छाया इधर कर देता, तो क्या होता, क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा सा, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, 41 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करना है। कह रहा है कौन सा इसमें गलत युग्म है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। कह रहा है यायावर किसे कहते हैं, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, एग्जैक्टली सही बात है। पृष्ठव्य, पूछने योग्य पृष्ठव्य, सही बात है। प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके उसको, मतलब तुरंत उसकी मति उत्पन्न हो जाती है। युयुत्सु, युद्ध में शहीद होने वालों को नहीं बोलते हैं, इसमें गलत की पहचान करना था। जबकि युयुत्सु कहते हैं, जो युयुत्सु मतलब होता है इच्छा, मतलब युद्ध की इच्छा जिसके अंदर है, युयुत्सी। और अतिवृष्टि क्या होता है, थोड़ा अन्य हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो अतिवृष्टि। अन्य मनस्क बोलते हैं जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, उसे अन्य मनस्क बोलते हैं। जबकि अधो वस्त्र बोलते हैं कमर के नीचे जो पहने वाला वस्त्र होता है, अधो मतलब नीचे। और अलोकज्ञ का मतलब होता है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। जबकि अनुरक्त का मतलब होता है जिसका किसी में भी लगाव या प्रेम हो, वो क्या होता है, अनुरक्त होता है। जबकि विरक्त इसके जस्ट उल्टा, इसका अपोजिट होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है 42 की बात कर रहा है कि जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे हम लोग अपहृत बोलते हैं। अपहृत का मतलब होता है जिसे कभी, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभ्यस्त का मतलब आपको पता है कि जब किसी काम को बार बार करने का अनुभव होता है तो उसको हम लोग अभ्यस्त बोलते हैं। और पीछे पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग क्या करते हैं, यह तो आसान सवाल है, इसका आप लोग जवाब देंगे अच्छे तरीके से, मुझे पता है। आइए, अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय या अनादृत, यह कई बार सवाल पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और अच्छे तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अनुगामी का मतलब होता है किसी का अनुगमन करने वाला, किसी के पीछे चलने वाला। ये बात आप नोट करना, जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है, और अनुसरण करने वाला क्या होता है, तो अनुसरणी होता है। 44 की बात करेंगे तो कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है।
जिस रोग का इलाज न किया जा सके, ला इलाज बिल्कुल सही है। जो छाती के बल चलता है उसे छतनाग नहीं, उसे हम लोग उरग बोलते हैं, ये बात आप नोट करना। जिसका मन जगत से उचट गया हो, हट गया हो, उसे उदासीन बोलेंगे, सही है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग, बिल्कुल सही है। तो ये नोट कर लेना। कुछ यहाँ पर हमने लिखा है, इसे भी आप लोग पढ़ लेना। जो संतान अवैध उसे जारज बोलते हैं। पुत्र की वधु पुत्रवधी, पीने की इच्छा पिपासा, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्य, बिना तार की बीड़ा को कुलंबक, बहुत महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखना। जिसकी सीमा न हो असीम, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, जबकि मांस खाने वाला शमिश या अमिश होता है, मांस न खाने वाला निरामिष होता है, कई बार पूछा गया है। जो शत्रु की हत्या करे शत्रुघ्न होता है। जिसमें तेज नहीं है निस्तेज, यह सब थोड़ी थोड़ी बातें थी जो आपको याद रखना था। जिसे खरीद लिया गया हो उसे कह रहा है, क्या बोलेंगे? तो भैया जिसे खरीद लिया गया उसे क्या बोलेंगे? कृत बोलेंगे। कृत मतलब होता है किसी को खरीद लिया गया है। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये बात आप बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है यह वाला सवाल। तो जाहिर सी बात है, जो आलोचक होता है वह गुण और दोष दोनों की विवेचना करता है। जबकि इतिवृत्त बहुत बार पूछा गया है। इतिवृत्त क्या होता है? किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया जो यथा तथ्य वर्णन होता है, कंप्लीट, उसे हम लोग बोलते हैं इतिवृत्त। 47 की बात करें, अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो अंकेक्षक का मतलब क्या होता है? जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करे, गणना करे, वो क्या होता है? अंकेक्षक कहलाता है। फिर कह रहा है कि 48 में जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी बहुत महत्वपूर्ण नहीं, उस पर ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत आपको नहीं। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं, आपको पता है, अजर अमर, ये सब वही, बाकी और सब फालतू वर्ड लिखे गए हैं। 49 की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म की पहचान करना था? कि जिस स्त्री का पति बाहर हो प्रेषित पति का, ये तो बिल्कुल सही था। जिसका विवाह न हुआ अनशीलावती नहीं होता है, जिसका विवाह न हुआ हो और अपरिणित होता है, यह भी याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ या विज्ञ, यह बात हमेशा नोट कर लेना। 50 में कह रहा है कि समुद्र की जो आग होती है, यह भी कई बार पूछा गया है, इसके पहले डिस्कशन भी हुआ है। समुद्र की आग, जंगल की आग, तो यहाँ पे नोट करना, जो समुद्र की आग होती है वो बड़वा नल, जबकि जो जंगल की आग होती है वो दावा नल। कई बार कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना। जहाँ पर जल भरा होगा जलाग्नि, भीषणाग्नि, जहाँ पर भीषणाग्नि लगी होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो चुका है। अब आते हैं, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, मतलब कि शुद्ध वाक्य की बात तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो क्या ये जिजीविषा सही लिखा है? ये आपको बताना है कि क्या ये जिजीविषा सही लिखा। कई बार पूछा गया, ये बात ध्यान रखना। तो ये सही ही लिख रहा था, लास्ट में जाते जाते गड़बड़ कर दिया। क्या देखो, यह जीजी भी सही लिखा, वी भी सही लिखा, बस यहाँ पर खटकोर स हो जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। ऐसा देखो कहाँ पर है, जीजी भी सही, गड़बड़ था, जीजी भी सही, यही सही था, तो इसका मतलब बी हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम होना चाहिए, तो सर्वोत्तम लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो, ये इस तरह से हम लोग सर्वोत्तम लिखते हैं, आपको पता है, सर्वोत्तम इस तरह से हम लोग लिखते हैं, जबकि आधा तो छोड़ दिया इसलिए गलत हो गया। संसारिक हमने आपको बताया था कि देखो, संसारिक कभी भी लिखना तो स काट देना, इसको देखो ऐसे लिखना, शान शारिक, इस तरह से लिख देना, ये सही हो जाएगा। जबकि देखो, कीर्ति भी सही लिख रहा था, सिर्फ मात्रा की वजह से गड़बड़ी कर दिया। कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से कीर्ति सही होता है। इसका मतलब स्रोत कौन सा होता? तो स्रोत इसमें सही होता। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बैल और बकरी घास चरती है, नहीं, बैल और बकरी घास चरते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पर चरते ही है प्रयोग होगा। बैल और बकरी घास चरता है, बैल और सब, बाकी फालतू था। 54 की बात करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने पर भी आपको सेंटेंस समझ में आ जाएंगे, और ज़्यादा इसमें बहुत नियम कानून पढ़ने जाएंगे तो बहुत समस्या होगी। एग्जाम के समय आपसे प्रैक्टिस करिए, आपका काम बन जाएगा। वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन करना है। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, एक सेंटेंस दिया हुआ है। देखो, दशा इसमें नहीं होता है, ठीक है, दशा यहाँ पर क्या है? गलत है, इस बात को देखना, क्योंकि भिखारी की स्थिति देखकर मुझे जो है दया आ गई, यह आप बताएं, क्योंकि उसकी स्थिति की बात कर रहा है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपका इसमें क्या रहा था? अशुद्ध भाग करना था, तो अशुद्ध हो गया। फिर कह रहा है 55 में कौन सा शब्द युग्म जो है शुद्ध है, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो 55 में वाह कितना सुंदर दृश्य, आपको पता है कि आश्चर्यजनक एक्सक्लेमेटरी के पास ही प्रयुक्त होता है, और जब भी एक्सक्लेमेटरी प्रयुक्त हो, आश्चर्यजनक प्रयुक्त हो, तो वहां पर कभी भी आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगता है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह आपका एग्जैक्टली 55 का डी सही हो जाता है। 56 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप का चयन करना है। जैसे हमने बताया था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इसी तरह यह भी सवाल है, कह रहा है 56 में कि भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जातियां हैं, जाति है, भारत में अनेक जातियां हैं, तो यही वाला सही होगा। वहां पर भी श्री कृष्ण के अनेकों नाम गलत होता था, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही सही हुआ था, और यहाँ पर भी यही वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध रूप का आपको चयन करना है। फल बच्चे को काटकर खिलाओ, नहीं गलत है। बच्चे को काटकर फल खिलाओ, यह भी गलत है। बच्चे को फल काटकर, क्योंकि फल को काटा जाएगा तो यह सही था। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना था। कह रहा है कि मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का कसरत नहीं, गाने का अभ्यास किया जाता है, यह सही हो जाएगा, बाकी यह सब फालतू था। प्रकारांत, प्रकारांतर में, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांतर यहाँ पर गलत लिखा गया है, यह बात ध्यान रखिए। प्रकारांतर नहीं होता है, यह क्या होगा, प्रकारांतर होगा। यहाँ हमने लिखा भी है, प्रकारांतर का मतलब होता है भिन्न प्रकार से या दूसरी तरह से, किसी अन्य रूप से आपका जो है मेरा कथन आपसे क्या है, मिलता है। फिर कह रहा है लास्ट, बंदूक एक उपयोगी, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन करता है कि ये अस्त्र है कि शस्त्र है। ये हमेशा ध्यान रखना कि यह शस्त्र है। अस्त्र क्या होता है तब, अस्त्र देखो वो होता है जिसे हम लोग फेंक करके मारते हैं, जिसे हम लोग कहीं दूर फेंक करके मारेंगे, फेंक कर मारेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई हथौड़ा ले लो, कोई तलवार भी फेंक करके मारा सकता है, कोई ढाल भी फेंका जा सकता है। तो यह सब क्या होते हैं, अस्त्र हो जाते हैं। जबकि शस्त्र बंदूक जैसे है, पकड़ के ही गोली चलाई जाएगी, ये क्या होता है, शस्त्र होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपको यस गुरुजी चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको हमेशा पीडीएफ वही मिलेंगे, ये बात आप नोट करिएगा। नए हैं चैनल को तो जरूर लाइक करते रहिएगा। हम लोग मिलेंगे। ये वीडियो आपको 4 PM पे पब्लिश होगी, 4 PM पे हिंदी की और 9 PM पर आपको ज्योग्राफी की सीरीज मिलती है। जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। कोई सुझाव हो, अगर सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिएगा, कोई सुझाव हो तो भी कमेंट में दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आगे आने वाले वीडियो में उसको प्रॉपर तरीके से सही कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।